अंडमान निकोबार द्वीप समूह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है फ्रेंड्स ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको मैप से समझाता हूँ। फ्रेंड्स देखो ये हमारा प्यारा भारत है, आप ये देख सकते हो। और भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह फ्रेंड्स वो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और भारत के जस्ट नीचे दक्षिण में आता है हिंद महासागर। तो फ्रेंड्स इसकी जो लोकेशन आप देख पा रहे हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में और कहाँ पर? हिंद महासागर में। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। ज़्यादातर फ्रेंड्स आपको किताबों में बंगाल की खाड़ी दिया होगा, लेकिन अगर आप चीज़ को डिटेल में समझोगे तो आपको पता लगेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों में स्थित है। और अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रेंड्स कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आप लोकेशन देखते हो पोर्ट ब्लेयर की, देखो फ्रेंड्स ये पूरा हिस्सा जो है ना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप इस चीज़ को मैप में देखते हो तो फ्रेंड्स ये वाला जो हिस्सा है ये है नॉर्थ अंडमान, ये मिडल अंडमान यानी मध्य अंडमान है, और ये है लोअर अंडमान। तो फ्रेंड्स जो पोर्ट ब्लेयर है, आपसे एग्जाम में पूछें कि अगर जो पोर्ट ब्लेयर है तो वो कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? लोअर अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है? और फ्रेंड देखो मैंने आपको बताया था कि पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन ये है, ठीक है, कहाँ पर? लोअर अंडमान में। तो पूछा गया है कि कहाँ पर इसकी स्थिति है, मतलब कौन से द्वीप पर स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि ये है दक्षिण अंडमान वाला हिस्सा, ठीक है, ये है उत्तरी अंडमान वाला हिस्सा। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सैडल पीक। सैडल पीक जो है फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ये आपको याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि सैडल पीक कहाँ पर स्थित है। देखो फ्रेंड्स ये है पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, यहाँ पे है अंडमान आइलैंड, ये जो मैंने यहाँ पे लोकेशन बनाया है, और फ्रेंड्स ये है निकोबार आइलैंड। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को और समझने में आसानी रहे। फ्रेंड्स जो सैडल पीक है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो ये जो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे है सैडल पीक जो कि फ्रेंड्स अंडमान निकोबार की सबसे ऊँची चोटी का नाम है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया था कि सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अब हमसे पूछा गया है कि इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 732 मीटर जो है ये सैडल पीक की ऊंचाई है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए इसको, सैडल पीक किस अंडमान द्वीप में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान। सैडल पीक जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, या आप कह सकते हो एक्टिव वॉल्केनो है दक्षिण एशिया का बैरन द्वीप। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 को फटा था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। तब से अब तक इसमें लावा निकल रहा है। ये आपको याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य अंडमान द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप जो है ये मध्य अंडमान द्वीप है, या बोल सकते हो मिडल अंडमान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो है फ्रेंड्स ये भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये आपको याद है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका नाम क्या है, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किन 3 द्वीपों का नाम बदल दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पहले जो रास द्वीप था इसका नाम बदल कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम बदल के किया गया है शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के किया गया है स्वराज द्वीप। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल, या बोल सकते हो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार द्वीप में, या बोल सकते हो वृहत निकोबार द्वीप में स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। देखो फ्रेंड्स जो हमारा प्यारा भारत है, अगर उसके मुख्य भूमि की बात करें उसका दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो कन्याकुमारी होगा। ठीक है, और कन्याकुमारी क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु वैसे कौन सा है, मतलब जिसमें कि भारत का मुख्य भूमि भी हो और केंद्र शासित प्रदेश भी हो, तो उसमें फ्रेंड्स जो होता है ना वो होता है इंदिरा पॉइंट। ये आपको याद रखना है, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1956। अंडमान निकोबार को भारत का केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस जेल को काला पानी कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्यूलर जेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो काला पानी है फ्रेंड्स ये सेल्यूलर जेल को कहा जाता है। आपने फ्रेंड्स सुना होगा कि काला पानी की सज़ा, तो वो यही बात हो रही होती है। जो काला पानी है फ्रेंड्स ये सेल्यूलर जेल को कहा जाता है, अंडमान निकोबार में ये स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, कोलकाता उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है फ्रेंड्स ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कितना हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 86%। लगभग 86% जो हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये जंगलों से घिरा है, या बोल सकते हो फॉरेस्ट कवर है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी क्या है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता जो है फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार की न्यायिक राजधानी है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 8,249 वर्ग किलोमीटर। 8,249 वर्ग किलोमीटर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल है, या कह सकते हो टोटल एरिया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप और सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यकीन मानिए ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको लगभग 60 या 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ये टॉपिक आपका मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर है ऑप्शन बी, 9।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिला के 9 राष्ट्रीय उद्यान है या बोल सकते हो नेशनल पार्क हैं। फ्रेंड्स ये जो 9 नेशनल पार्क हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और गलातेया राष्ट्रीय उद्यान। ये 9 राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 96 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, यानी कि पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग पॉइंट। ये तीन नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। तो फ्रेंड्स एग्जाम में ना अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। आपसे पूछेंगे पिगमिलियन पॉइंट किसको जाना जाता है, आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। पार्सन पॉइंट से किसको नाम जाना जाता है, आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। वहीं ला ही चिंग से किसको जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। तो तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मतलब रवि सर की वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड्स आपका लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, मैं आपके लिए वो ज़रूर लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्षेत्र 5। क्षेत्र 5 यानी कि फ्रेंड्स फिफ्थ जोन में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप जो है फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़े द्वीप का नाम है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ बात भूमध्य रेखा की हुई है। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इक्वेटर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो भारत है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडमान निकोबार की आधिकारिक भाषा क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदी। हिंदी जो है फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आधिकारिक भाषा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान द्वीप समूह की उत्तर में स्थित कोको द्वीप समूह किस देश के नियंत्रण में है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार देश के नियंत्रण में है फ्रेंड्स कोको द्वीप समूह। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान और कोको द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी कोको चैनल। कोको चैनल जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह को आपस में अलग करता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिटिल अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में फ्रेंड्स लिटिल अंडमान द्वीप स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देखिए पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और फ्रेंड्स जो हमारी जीके की बुक है 50,000 क्वेश्चन वाली रवि जीके बुक, फिर उसमें आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। मतलब फ्रेंड्स एक किताब आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हो आप किताब को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रमुख द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। फ्रेंड्स ये सभी के सभी जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रमुख द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार, फ्रेंड्स ये सभी के सभी जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, या बोल सकते हो निकोबार द्वीप समूह के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान में स्थित है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह की महत्वपूर्ण चोटी जिसका नाम है माउंट डियावोलो। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि माउंट डियावोलो पर्वत कहाँ पर है, आप बोलोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान सागर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अंडमान के पूर्व में स्थित है, म्यांमार के दक्षिण में और थाईलैंड के पश्चिम में स्थित है अंडमान सागर। अगला क्वेश्चन, डंकन पास किन द्वीपों के मध्य स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिलों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिला के 3 जिले हैं, या बोल सकते हो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनके नाम देख लेते हैं। पहला है उत्तर और मध्य अंडमान जिला, दूसरा है दक्षिण अंडमान जिला और तीसरा है निकोबार जिला। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी सेंटिनल द्वीप कौन से द्वीप समूह का भाग है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है उत्तरी सेंटिनल द्वीप। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बैरन द्वीप में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया देखने को। क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 300। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था, कुल मिला के द्वीप अंडमान निकोबार में कुल मिला कितने द्वीप हैं? 572, जिसमें कि फ्रेंड्स निकोबार में कितने हैं? 300। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का एक आकस्मिक हिस्सा है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अराकानियोमा। अराकानियोमा का हिस्सा है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, थुलियर पर्वत। थुलियर पर्वत जो है फ्रेंड्स ये निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का भाग है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 डिग्री चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप या बोल सकते हो इंडोनेशिया को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 7516.6 किलोमीटर जो है ये भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार प्रशासन का डैश तहसीलों पर अधिकार क्षेत्र है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह पर किस वर्ष सुनामी के कारण 6000 से अधिक लोग मारे गए थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के कारण 6000 से अधिक लोग मारे गए थे अंडमान द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिंद महासागर। हिंद महासागर में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, अंडमान की नील द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शहीद द्वीप। शहीद द्वीप जो है ये नील द्वीप का नया नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। 1872 में लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय की डैश में हत्या कर दी गई थी?
सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में भारत का जो वाइसरॉय था लॉर्ड मेयो, इसकी हत्या कर दी गई थी 1872 में। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या करने वाले शेर अली को किस द्वीप पर फांसी दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए वाइपर द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भूगोल के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यह द्वीप जलमग्न पहाड़ों के ऊंचे हिस्से हैं। कोको द्वीप किस के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार के अंतर्गत आता है कोको द्वीप। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अंडमान निकोबार का राजकीय पशु क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी डुगोंग। डुगोंग जो है ये अंडमान निकोबार का राजकीय पशु है। वहीं अगर हम बात करें राजकीय पक्षी की, वो है अंडमान वुड पिजन। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं अंडमान पडोक। और राजकीय फूल क्या है? पाइनमा पेड़ का फूल। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हादुमंत से आया है, जो किस हिंदू देवता के नाम से परिवर्तित रूप है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हनुमान देवता के। अगला क्वेश्चन, भारत देश में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन, निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पिलोमिलो द्वीप। पिलोमिलो द्वीप जो है फ्रेंड्स ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के द्वीप किस पर्वतमाला के ऊपरी भाग हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही आंसर इसका ऑप्शन बी अराकानियोमा पर्वतमाला। अराकानियोमा पर्वत श्रेणी अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए म्यांमार में स्थित है अराकानियोमा पर्वत। बंगाल की खाड़ी के द्वीप अवशेष हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सही आंसर है ऑप्शन सी निम्जित उच्च भूमि के। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया था ये हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। फिर लास्ट में आपको ये बता दूंगा कि आप इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट थुलियर जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ये महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, ये कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर स्थित है। अगला क्वेश्चन, माउंट दियोवोलो पर्वत चोटी अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य अंडमान द्वीप में। माउंट कोयोब पर्वत चोटी अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है माउंट कोयोब पर्वत। नानकोरी महत्वपूर्ण द्वीप है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए निकोबार द्वीप समूह में स्थित है नानकोरी। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, कौन सा द्वीप ओंग या बोल सकते हैं ओंज जनजाति अधिवास हेतु सुप्रसिद्ध है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा अंडमान द्वीप। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मैंने आपको इस वीडियो में 73 क्वेश्चन करवाए।